मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं एक, जी, जो अक्सर इस्लाम के ऊपर उठाया जाता है, जैसे कि हमारे जो नबी थे, जी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, जी, उन्होंने हज़रत आयशा से जब शादी करी थी तो उनकी उम्र 6 साल की थी, और जब जी। रुखसती हुई थी, विदाई हुई थी, तो उनकी उम्र 9 साल की थी। इस पर ऐतराज़ उठाया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में एक बात और है कि इसके बारे में देखो, दीन के बारे में बगैर तहकीक के कोई भी बात जबान से कहनी हुँ, वो सही नहीं है। इसके बारे में तहकीक करी जा। तो 6 साल की जो निकाह करा था, हुँ, हुँ। तो हमारे जो 4 खलीफा हैं, जी, जी। सबसे बड़े जो हैं, सबसे बड़े तो अबू हजरत बकर। अबू बकर हैं, उसके बाद फिर हजरत उमर फारूक है, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर हजरत अली है। तो इनके लिए इजाज़त दी थी अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ने, कि आपकी जो है एक एक बात आपकी मानी जाएगी। अच्छा, अब किसी ने जो है कोई दुआ के बारे में कहा, सवाल करा, किसी ने कुछ सवाल करा, और हजरत अबू बकर ने जो है उसने ये कहा कि आप मेरी बेटी को अपने निकाह में ले लें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आपसे। तो अच्छा, उस वक्त आप जो है 6 साल की थी, और 6 साल की का निकाह कर दिया था। और आप जो तालीम पाई तो उनकी सरफरस्ती में पाई, और ऐसी तालीम पाई कि 13 साल की उम्र में जो है आप सब मसाइल पूछने के लिए मस्तूरात आती थी। तो अच्छा, 9 साल में इसलिए निकाह हुआ। अब हमारे यहाँ को और वहाँ को जो है फ़र्क है कि वहाँ पे आज भी जो है 10-11 साल के बच्चे की शादी हो जाए, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना तंदुरुस्ती अच्छी है। तो हमारे यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर जो 10-11 साल के शादी के लायक हो जाए। लेकिन लेकिन तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जिस सही बुखारी की हदीस है, 4750, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा बताती है कि मैं बहुत इतनी हल्की थी कि जब वो हुजरे में बैठी हुई थी ना एक बार, तो कहीं सफ़र पर जा रहे थे, जी, तो क्या होता है, साथ में पता होगा जिनके ऊपर, जिस वजह से जिना का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा हुआ था, तो क्या होता है कि वो बैतुल खला के लिए निकल जाती हैं, काफ़िला रुक जाता है, तो जब वो बैतुल खला के लिए चली जाती हैं, तो वो आती नहीं है उसके अंदर, तो वो जो काफ़िला होता है वो उसे उठाते हैं, होज़े को, जो इस होज़े के अंदर बैठी होती हैं हज़रत आयशा, वो उठाकर वो वापसी रवाना मक्का की तरफ हो जाते हैं, और हज़रत आयशा पीछे रह जाती हैं काफ़िले से। ये लिखा हुआ है सही बुखारी की हदीस नंबर 4750 के असल अंदर। में क्या तो है। एक सेकंड, जी, जी। फिर क्या होता है, हज़रत आयशा यूँ कहती हैं कि वो इस वजह से उठा के ले गए क्योंकि उस वक़्त है ना, मैं बहुत हल्की-फुल्की उठा के थी। कौन ले गए? वो जो उठाने वाले थे, होज़े को उठाने वाले होते हैं ना, बीच में कमरा टाइप का होता है, उसके अंदर बैठ जाती थी वो। तो क्या होता है, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर बैठ गई देखें, जी। और वो उठा के उसे ले गए। उन्हें उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इतनी हल्की थी। वो खुद कहती हैं हज़रत आयशा इस वाली हदीस के अंदर कि मैं इतनी हल्की-फुल्की थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। वो सोचे कि मैं बैठ गई हूँ, और वो अपने काफ़िले के असल साथ में रवाना हो क्या गए थे। था, वो इन हदीसों के अंदर जो है, कई हदीस है किताबों के अंदर, जी। कि अम्मा आयशा जो है, अम्मा आयशा जो काफिला जा रहा था, हुँ, तो आपको इस्तिंजे की हाजत हुई, तो एक झाड़ की ओट पे जो है आप इस्तिंजे के लिए बैठ गई। हुँ। अब उन्हें वक्त लग गया, वक्त इसलिए लग गया कि वो वहां से जो उठ के चली, जो उनके गले में हार था वो हार टूट गया और वो मोती बिखर गई। जी, जी। तो अल्लाह के नबी ने 2 सहाबा भेजे कि देखो क्या मामला, कैसे इतनी लेट हो रही है। अब वहाँ देखा तो वहाँ हार बिखरा पड़ा था। तो आपने जो है, आपने भी फिर वो मोती चुगवाए साहबाओं ने, और वहाँ उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। और उसके बाद आए। अब आने के बाद में जो मुनाफिक है, मुनाफिक ने जो है उनकी तरफ उंगली उठाई। तो फिर उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने भी एराज करा। अच्छा, 15 दिन आपसे बोले नहीं, तो फिर जो है फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आयत नाजिल हुई हाँ, कि आयशा का दामन जो है वो पाक है। हाँ। जी, अच्छा। बिल्कुल। मैंने हाँ, इसी हाँ। हदीस के अंदर लिखा तो हुआ है जो आप बता रहे हाँ जी, तो ये जो है, ये मतलब फिर अल्लाह ने उसकी गवाही दी। हो। जी, जी। नहीं, अच्छा। जैसे आप कह रहे थे कि उस टाइम पर लड़कियाँ मोटी-ताज़ी होती थी, लेकिन आयशा खुद कह रही है कि उस टाइम हम बहुत हल्के-फुल्के थे, खाने को भी कम मिलता था, तो हम बहुत हल्की-फुल्की थी मैं। और इसी वजह से वो उठा के उसे ले गए, उन्होंने सोचा कि मैं उसके अंदर बैठ गई हूँ। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उसके अंदर बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ, मतलब इतनी हल्की थी वो। डोली में। हाँ, ये बात तो है खैर। लेकिन शादी तो वहाँ आज भी जो है, आज भी 10-11 साल के बच्चे की आज भी शादी हो रही है वहाँ। हमारे यहाँ से मैं एक दफ़ा मस्तूरात की जमात लेके गया, तो हमारे यहाँ फ़रक नगर जामा मस्जिद में जो है मुफ्ती साहब थे। हुँ, तो हालांकि वो ज़िम्मेदार थे, अच्छा भी वो था उनका, जी, कारोबार भी अच्छा है उनका, वो बड़े ज़िम्मेदार हैं। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीर साहब,
मेरा एक बच्ची जो है, मैंने 12 साल का निकाह किया उसका। और अच्छा। अब लड़का जो है, लड़का 17वीं साल में लगा है, और मैं अब उसकी शादी है। अब हालांकि हमारी सरकार पहले तो 18 साल को बालिग कर दी थी, अब 21 साल की डेट दे दी। तो अब चलो खैर, हमारी सरकार है भाई, माननी तो हमें उनकी भी है। अच्छा, वो जो डेट दे दी उन्हें बालिग की, भाई इससे पहले शादी नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में बच्चा जो है 11-12 साल का ही बालिग हो जाए। जी। अच्छा। लेकिन जैसे कि आप बच्चे बालिग में शादी करवाने बंद बच्चों में शादी हो जाती है आप बता रहे हो, लेकिन उनमें ना एज का भी फर्क था। जैसे आयशा की उम्र थी मेरे ख्याल से 6 साल और उनकी उम्र थी 51-52 साल नबी की। तो एज का इतना फर्क था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अजीब लगता है ये सुनने पर। असल में ऐसा, उनकी बात जो है, उनकी बात उन्हें माननी थी, तस्लीम करना था। हालांकि नबी की बात जो है, नबी की बात तो ऐसी है, अगर नबी के बारे में जानते हैं, आपकी उम्र तो 25 साल थी, और जो अम्मा खतीजा थी, उनकी उम्र 41 साल थी। तो आप अम्मा आयशा जो, खतीजा तो दहेजवा थी, आप कुंवारे थे, लेकिन आपने जो है उनसे शादी की। अब उसके बाद जो आपकी 10 शादी हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी नफ्सात के लिए उन्होंने शादी नहीं की। अच्छा, उन्होंने अच्छा। तो ये था, अब जो जंगों में शहीद हो गए हैं, जिनके बच्चे जो है यतीम हो गए, तो अब उन्हें बेसहारा को सहारा देने के लिए आपने निकाह किया। अच्छा ना, आपको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था आपका। अल्लाह ने जंग बदर में जब आप खंदक खोद रहे थे, और भी साहबा साथ में थे, हुँ। तो आपके जो है, आपके दामन पे, पेट पे पत्थर बंधा हुआ था। तो एक साहबी ने दामन उठाया कि अल्लाह के नबी, अब भूख की शिद्दत थी, आपके पत्थर बंधा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने जो कुर्ते का दामन उठाया, तो आपके 2 पत्थर बंधे हुए थे, आप 4 दिन के फाके से थे। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और ये तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अगर कहें तो दुनिया के जितने पहाड़ है आपको सोने के बना दें, आपके साथ साथ चलते रहें। तो आप सजदे में गिर गए, आपने मना फरमा दिया। तो हालांकि अल्लाह की ज़बान से जो अल्फाज लिकट गया, अल्लाह ने वो वो पैदा कर दिए, सोने के पहाड़ भी, चांदी के पहाड़ भी। लेकिन आपने जो है छुए तक नहीं, इस्तेमाल नहीं करे। हालांकि उनके सदक़े में, दुनिया ही उनके सदक़े में बनाई। अगर वो चाहते तो उनके पास दौलत की कमी थोड़ी थी, लेकिन दुनिया से उनका वास्ता ही नहीं था कुछ भी। जी। अच्छा, जो इंसानियत का रास्ता दिखाया, वो तो हालांकि सारे नबियों ने इंसानियत का रास्ता दिखाया, सारे नबियों की दावत जो है सारी उम्मत के लिए दावत थी। हालांकि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की मखलूक है, और एक ही बहन भाई जो है, सब भाई भाई हैं एक दूसरे के, क्योंकि जी। आदम अलैहिस्सलाम जो है, आप जो है सारी कायनात आपकी औलाद है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें भाई कुछ ने रास्ता बदल लिया, किसी ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, किसी ने कोई सा मजहब। तो इसमें चलो ठीक है, जैसे जिसकी समझ में आ रही वो अपना मजहब इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाकी एक चीज़ और है, जी। जैसे आपने कहा कि वहाँ पर छोटी उम्र में शादियाँ हो रही थी, लेकिन एक हदीस है सुनन नसाई की, सही हदीस है, 3223 हदीस नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि अबू बकर और उमर ने फातिमा के लिए, नबी की बेटी के लिए अपना रिश्ता भेजा, हम्म, लेकिन नबी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो छोटी हैं। तो अगर वाकई छोटी उम्र में शादियाँ हो रही थी तो नबी ने फातिमा के रिश्ते के लिए मना क्यों किया? तो इससे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए स तो ये कह दिया कि वो छोटी हैं, शादी नहीं कर सकता मैं छोटी उम्र में। लेकिन जब हज़रत आयशा से उन्होंने छोटी उम्र में शादी कर ली थी, तो इससे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। असल में ऐसा जी, अब इस बात को तो उलमा इकराम बता सकते हैं, इसमें क्या वजूहत थी या जी। क्या बेहतराई थी। क्योंकि अल्लाह के नबी, अल्लाह को पसंद, जो हजरत अली जो है वो अल्लाह को पसंद है। अच्छा, और जो अल्लाह को पसंद है, और उन्होंने उसे ही उन्हें जो है तय करा निकाह के लिए। तो इस बात को तो अल्लाह के नबी जानते हैं कि उसमें क्या बेहतराई थी, किस वजह से मना करी उन्होंने। अच्छा, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं आया कि वो छोटी की वजह से मना करी उन्होंने, भाई ज़्यादा छोटी है। हालांकि ये बात आई हो गई, नहीं, हदीस के ये अंदर मैं तो पढ़ा हदीस नहीं। इसे हदीस मैं बताता हूँ। अच्छा ये अच्छा। सुनन नसाई की सही हदीस है, 3223 नंबर है इसका, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जिस भाई को शक हो हमारी बात पे, वो चेक भी कर सकता है। मैं सबके सामने मीडिया मतलब कि सबके सामने बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने। अगर मेरी बात झूठ लगे चेक भी कर सकते हैं। नहीं, तो ये झूठ नहीं नहीं, आती आप है, नहीं, मैं झूठ उनसे कह रहा हूँ जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे बहुत लोग सुनते हैं हमें, जी। हज़ारों में लोग सुनते हैं हमें। तो किसी उन्हें शक ना हो इस वजह से मैं उन्हें नंबर बता दूँ। तो हम्म, उसके लिए है कि उन्होंने क्या करा था, अबू बकर ने और उमर ने फातिमा के लिए, नबी की बेटी के लिए रिश्ता भेजा था कि हम शादी करना चाहते हैं। तो नबी ने कहा कि वो तुम्हारे मुकाबले पर छोटी है। तो ये दावा करना कि सऊदी अरब में छोटी उम्र में उस वक़्त शादियाँ हो जाया करती थी, उस वक़्त छोटी उम्र में शादियाँ करते थे, कोई गलत नहीं समझते थे। तो अगर ये सब सच होता, ये वाली बात सच होती, तो नबी अपनी बेटी के लिए मना नहीं करते। लेकिन जैसे असल हमारे में भाई ने बताई बात, हो सकता है इनमें भी कुछ कैफ़ियत हो जो आपने बताई। मैं आपसे बताऊंगा, जी, जी, बिल्कुल। हजरत अबू बकर की
दीन इस्लाम में जो बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जी बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि हजरत अबू बकर का बदला जो है मैं नहीं दे सकता, अल्लाह देगा। जी जी इसी तरह जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ताला, उनके बारे में फरमाया आपने कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो मर्तबा उनका ऊंचा मर्तबा है उनका भी। अच्छा, अब उनकी बात को एक तरफ तो शादी जो है मांगा जा रहा, रिश्ता करा जा रहा, और एक तरफ जो है, एक तरफ अब उनके सवाल जो है सवाल पूरे करने हैं, उनसे कहा जा रहा कि भाई तुम जो सवाल करोगे तुम्हारा एक एक सवाल पूरा करा जाएगा। अब उसमें सवाल ही उन्होंने ये रख दिया कि मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह के नबी कि आप मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को आप निकाह में ले लें। तो हजरत अबू बकर कह रहे हैं। अच्छा, अब उनकी बात को कैसे टाल सके थे आप? जी जी। अच्छा, तो इसलिए जो है, इसलिए उनसे निकाह करा आपने। एक और बात रखना चाहूँगा आपसे जी कि जैसे हमारे अली हैं जो चौथे खलीफा थे, जो नबी के दामाद भी थे, जी तो क्या होता है कि उनकी फ़ातिमा से निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद एक आदमी उनके लिए रिश्ता भेजता है अली के लिए। तो नबी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अली से कि तू मेरी बेटी को तलाक देकर शादी करना चाहे तो कर सकते हैं अली, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ मेरी बेटी को बुरी लगती है वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। ठीक है, तो दूसरी शादी के लिए नबी ने क्लियर मना कर दिया था कि तलाक देकर दूसरी शादी कर सकते हैं अली तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5230 के अंदर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। जी ठीक है, तो क्या होता है, कुरान के अंदर लिखा है सूरह निसा की आयत नंबर 3 के अंदर कि वन खिफ्तुम अल्ला तकसू फिल यतीमा फनकिहू मा तवाबा लकुम मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 से शादियां कर सकते हैं, इस वाली आयत के अंदर। तो जब 4 शादी तक की इस्लाम इजाज़त देता है, तो अली को नबी ने क्यों रोका दूसरी शादी करने से? जबकि उनके लिए तो दूसरी शादी करना अलाउ था। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर जो उनकी बेटी थी, उनको बेटी को बुरा लग रहा है कि दूसरी शादी अली कर रहे हैं, तो किसी और की बेटी को बुरा लग सकता है दूसरी शादी करने के लिए। तो अल्लाह ताला इस आयत को जो उतारते हैं, तो नबी इस आयत को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा क्या मैसेज आता है? असल में एक बात और है ना। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खबर थी, वो उस दौर से लेके और क़यामत तक की खबर जो है अल्लाह ने दे दी थी। जी जी अब इस वक्त जो दौर चल रहा है, अब जिना आम हो रही है, जी तो जी उसके लिए जो है, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था आप 1 से 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं, बशर्ते के गुनाहों से जो है, गुनाहों से बचा जाए। जी अब आज जो जिना का काम, जो जिना आसान हो रहा, और भाई शादियाँ जो है शादी मुश्किल हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए जो है, इससे बचने के लिए उन्हें इजाज़त दे दी थी। लेकिन इजाज़त तो वो हमारे जैसे के लिए थोड़ी थी, गरीब आदमी के लिए। इजाज़त तो उनके लिए थी, वो जायदाददार थे। वो जी तो, हाँ, वो तो जायदाद के मालिक थे। अब उनके लिए जो, उनके लिए भी तराजू बराबर होनी चाहिए। जी तो जी। इसलिए जो है, इसलिए अब उसमें भी कोई ना कोई मामला होगा, वजूहत होगी। अच्छा, सही अच्छा, बात। कि अल्लाह के नबी ने जो उन्हें मना फरमाया, हालांकि आप लखते जिगर थी आपकी, चहीती थी आपकी, जी जी, और वो भी चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ना कोई बात तो होगी ज़रूर। खैर, इसके बारे में खुलासा तो खैर उलमा इकराम ही करेंगे। चलो एक और बात रखना चाहूँगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 178 है, उसमें लिखा हम्म, हुआ है या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम किस्सासु फिल कत्ल अल हुर्र बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफिया लहु मिन अखीहि शै'उन फत्तिबाउन बिल मारूफि व अदाउन इलैहि बि ihसानिन ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुन फमन तादा बादा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। इसका मतलब ये है, इसमें कसास का जिक्र आया है सूरह बकरा की आयत नंबर 178 के अंदर। इसमें कसास का मतलब ये होता है किसी को जैसे कोई मार देता है, तो उसके बदले उसका कसास दिया जाएगा, दूसरे उस शख्स को मारा जाएगा। तो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई किसी गुलाम को मार देता है, तो उसके बदले उसका गुलाम मारा जाएगा। कोई किसी के आज़ाद को मार देता है, तो आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाएगा। कोई किसी की औरत को मार देता है, तो उसकी औरत के बदले औरत मारी जाएगी। तो इस आयत से ऐसा एहसास होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने किसी की औरत को मार दिया, तो अब वो उस उसके मतलब कसास के तौर पर वो मेरी औरत को मारेंगे, जबकि मारा मैंने। तो कातिल को सज़ा नहीं मिल रही है इस आयत के हिसाब से। तो इस आयत के हिसाब से कातिल को सज़ा नहीं मिल रही, तो थोड़ा ओल्ड फील होता है कि सज़ा तो कातिल को मिलनी चाहिए ना जिसने मारा है। यानी मेरी बीवी की क्या गलती है अगर मैंने किसी औरत को मारा है, तो उस मतलब उसके जुल्म की सज़ा मेरी औरत को क्यों मिलेगी, मेरे गुनाह की सज़ा? तो मारा मैंने तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए कसास के तौर पर। लेकिन सही बात कुरान की आयत के हिसाब से ऐसा लग रहा है औरत के बदले औरत मारी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? है। असल में ये बात तो है। अब कुरान का जो फैसला है, कुरान का फैसला तो इंसाफ है। जी कुरान का फैसला तो इंसाफ है। खून के बदले खून। लेकिन उसमें जो है, उसमें भी छूट दे दी
आपको अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, हम्म, वो एहसास कर ले, गलती की माफ़ी मांग ले, तो माफ़ी मांगने वाले के लिए भी रास्ते खुले और माफ़ करने वाला भी बहुत ऊंचा हो। जी माफ़ जी। करने वाला भी बड़ा हो, माफ़ भी कर सकता है, तो अक्सर हो रहा है। इसी आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो पैसे देकर भी जी, माफी मिल सकती है, मैंने पढ़ा है। पैसे देकर भी माफ़ी नहीं हो सकती। नहीं, अगर वो राजी हो जाता है सामने वाला तो नहीं, ये अगर सामने वाला राजी उसको, हो जा हाँ तो फिर तो, हाँ, फिर तो दिक्कत नहीं है कोई फिर तो। दिक्कत नहीं है। हाँ। तो इससे थोड़ा ऐसा एहसास नहीं हो रहा जैसे कातिल को सजा नहीं मिल रही है, किसी और को मिल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? असल में ऐसा जी, खैर मैं इतनी गहराई में तो नहीं पहुंचने का। अच्छा चलो कोई, हाँ, इसके बाद तो ऐसे तो उलमा इकराम ही बता सकते हैं। चलो अच्छा। चलो चलो ठीक है। आपसे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे ये मस्जिद का नाम क्या है? मदीना मस्जिद है। मदीना मस्जिद है ये, और हमारे ये भाई हैं, इनका नाम जैसे आपको बता चुके हैं हम पहले ही, और बड़े प्यारे भाई हैं, और बहुत इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नहीं, हमको वक्त देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलो भाइयों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मस्जिद में और किसी नेक्स्ट उलमा से। और फिर मैं ये वाली बात दोबारा कहना चाहूँगा, पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, अगर ये वीडियो उन आलिमों और मुफ्तियों तक पहुँच रही है जो नॉलेजेबल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो नीचे हमारा नंबर है, हम पे कॉन्टैक्ट जरूर करें और हमसे मिलें, ताकि हम उनसे बातें कर सकें अपनी, कि जो जो इस्लाम पर ऐतराज़ उठ रहे हैं, वो बातें, उनके जवाबात आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है भाइयों, तो वो हमको कांटेक्ट जरूर करें और फेस टू फेस हमारे पास आके मिलें। अगर वो हमारे आसपास के हैं तो हम खुद उसको रिसीव करेंगे और अपने पास लेकर जाएंगे और बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, ताकि उनके जवाब आम जनता तक पहुंच सकें। जैसे हमने अभी अपने भाई से बात करी, बहुत प्यार से बात करी हमने, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम उनसे बात करेंगे। कोई नफरत वाली बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो प्यार मोहब्बत से बातें करनी है, प्यार मोहब्बत से रहना है, बस भाइयों। तो भाइयों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।